हेलो भाइयों बहनों, आप सबका स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज कट्टर मुनाफिक तीन भाई। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि हमें ये वीडियो 9 मिनट से कम में रखना है। तो बेसिकली हमारे पास एक ईमेल आया ट्विटर से, क्योंकि उन्हें जिन्होंने ईमेल किया था उनको एक हमारी वामपंथन बहन ने एक अपने रेफरेंसेस दे दे के, ट्विस्टेड रेफरेंसेस दे दे के उनको परेशान कर रखा है। तो हमारे भाई ने मुझे ईमेल किया और ये इनके आंसर्स चाहते हैं। अब आप जेएनयू का, जो जेएनयू की स्थिति है वहां पे जो कुछ होता है उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एक तरीके से तबलीग का अड्डा बना हुआ है। वो चीज आपको इनकी भाषा सुन के भी पता चल जाएगा, किस तरीके से जंगे माल आदि शब्दों का उपयोग किया है। बहुत हिंदी बोलने का प्रयत्न कर रही हैं, लेकिन बीच बीच में जो वो इनके आलिमों ने इन्हें सिखाया है वो भाषा दिख ही जाएगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं, देखते हैं इन्होंने कहा क्या है। और बदनसीबी की बात है, इनका नाम जो है रुचिका शर्मा है। ये क्या कहना चाहती हैं शर्मा जी, आइए देखते हैं। हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और ये देखिए। जब इतिहास में जंग की बात आती है तो औरतों को मैदानी जंग की सबसे ज्यादा और सबसे शर्मनाक यातनाएं सहनी पड़ती थी। न केवल सानी गिरोह की औरतों को यौन हिंसा का सामना करना पड़ता था, उनको अक्सर, ध्यान दीजिएगा, सानी गिरोह की औरतों को, मतलब जो ऑपोजिट पार्टी की महिलाएं हैं उनको यौन हिंसा मतलब शारीरिक उत्पीड़न, बेसिकली रेप। आगे देखिए। जंगे माल की तरह लूट लिया जाता था। औरतों के खिलाफ इतने जघन्य अपराध को कई ऐतिहासिक न्यायिक संहिताओं यानी लीगल ट्रिटाइज में उचित माना गया है। ऐसी ही एक न्यायिक संहिता है हिंदुस्तान की मनुस्मृति, जो दूसरी से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच लिखी गई थी। इसके खंड 7 छंद 96 में तो यहाँ पे ये मनुस्मृति का रेफरेंस दे रही हैं देवी जी, लेकिन इनको नहीं पता है कि मनुस्मृति में खंड और छंद में क्लास मतलब डिवीजन नहीं है। बेसिकली अध्याय होते हैं और श्लोक होते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि मनुस्मृति के बारे में नॉलेज कितनी है इनको। आगे देखते हैं कहती क्या है ये इस विषय में। चीजों की सूची मौजूद है जिन्हें मैदान जंग में विजयी होने वाली फौज बेझिझक लूट सकती। रथ, हाथी, घोड़े और पैसे के साथ सारी हुई सेना के राज्य से औरतों की लूट को भी जायज माना है। इन्हें फिर विजेता के राज्य में ले जाया जा सकता था। अगर हाथी, घोड़े या औरतें किसी सिपाही या सिपा सलार ने लूटी हो तो मनुस्मृति के हिसाब से इसका एक हिस्सा विजयी राजा को भेंट किया जाना चाहिए। इस माल जंग की शर्मनाक सूची से मर्द गायब है। जब तो बेसिकली इन्होंने कहा है मनुस्मृति के उस श्लोक का रेफरेंस देते हुए कि ये जो सारी चीजें हैं ये लिस्ट है जो आप मैदान जंग से या युद्ध के मैदान से ले सकते हैं। और लेकिन फिर जब महिलाओं की बात चल रही थी तो वो राज्य में घुस गई। जिस सूची की ये बात कर रही हैं उसमें हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं। तो बहन जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाथी, घोड़े और रथ जो होते हैं वो युद्ध की भूमि में होते हैं, वो राज्य से उठाए नहीं जाते। इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूं वो श्लोक दिखा के आपको। एक सेकंड दीजिएगा, मैं रेफरेंसेस ओपन कर रहा हूं। दिन भैया तब तक आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? जी, इन्हें जंग समझ में आ गया, माल समझ में आ गया, लेकिन अफसोस कि माल गनीमत समझ में नहीं आया। जिसका शोर हर तरफ है। एक्चुअली मैं इस पे रेफरेंसेस पेश करना चाह रहा था, लेकिन फिर मेरे माइंड में ये बात आई, क्या रेफरेंसेस तो उस बात के लिए दिए जाते हैं जिसमें सामने वाले को शक हो या वो इनकार करना चाहे। लेकिन स्लेवरी पे तो ईमान वालों का, मुस्लिम्स का तो कोई इनकार है ही नहीं। तो इसीलिए मुझे लगा ही नहीं कि मुझे इस पे रेफरेंस पेश करना चाहिए। ये जिस कॉलेज में पढ़ती हैं, या शायद मुझे ऐसा लग रहा हो कि इनका जो ताल्लुक है वो जेएनयू से है, तो अगर वो यहाँ वहाँ पे ये किसी भी मुस्लिम विद्वान से अगर ये पता करें तो इन्हें पता चल जाएगा कि ये जिस चीज की बात कर रही हैं उसका सबसे बदसूरत चेहरा कहाँ पे था, कौन कर रहे थे, और आने वाले वक्त में भी कौन कर सकते हैं। धन्यवाद दीनी भैया। और ये जो इन्होंने रेफरेंस बताया है 7वें अध्याय का, जिसको इन्होंने खंड कहा है, और श्लोक नंबर 96 है। चलिए उसको साथ में मिलकर पढ़ते हैं मेरे भाइयों। इसमें लिखा हुआ है कि युद्ध में रथ, घोड़े, हाथी
छत्र, धन, धान्य, अन्य पशु, नौकर, स्त्रियां, सब प्रकार के पदार्थ, घी, तेल आदि पे जो जिसको जीते वह उसका ही भाग होगा। बेसिकली आप जब युद्ध करते थे, हिंदू जब युद्ध करते थे तो उनके कैंप्स हुआ करते थे, टेम्परेरी कैंप्स हुआ करते थे जो दोनों साइड्स में लगा करते थे, क्योंकि युद्ध के नियम होते हैं। आप जाके किसी के ऊपर, किसी के राज्य में आक्रमण नहीं कर सकते अगर आप धर्म के अनुसार युद्ध कर रहे हैं तो ये सारी चीजें उनके कैंप में हुआ करती थी। अब क्योंकि जो सेविकाएं हैं, जो नौकरानियां हैं, आप उनकी हत्या नहीं कर सकते, इस वजह से उन्हें बंदी बना लिया जाता था। जो जीतता था, जो यूनिट जीतती थी, वो उनके अधिकार में आ जाता था। अब इसका कंपैरिजन इन्होंने माले गनीमत से कर दिया है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि एक्चुअली जब आप उनपे अधिकार कर लेते थे तो आपको उन सारी चीजों के साथ करना क्या होता था। इसी के लिए इसके आगे के ही श्लोक में, इसके कुछ श्लोक आगे ही साफ साफ दिया हुआ है कि राजा और सभासद अप्राप्त राज्य और धन प्राप्ति की इच्छा अवश्य करें और प्राप्त राज्य और धन आदि की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करें। रक्षा किए हुए को बढ़ाने का उपाय अवश्य करें और बढ़े हुए धन को सुपात्रों और जनहितकारी कार्यों में लगावें। तो मतलब जो कुछ भी आपको प्राप्त हुआ है उस युद्ध से, आपको उसकी रक्षा करनी है। अब देखिए इशू ये आ जाता है, क्योंकि इनको जनरली पढ़ाया लिखाया है हमारे भाइयों ने तबलीग करते हुए, तो इसी मनुस्मृति के इस श्लोक को नहीं पढ़ पाती हैं जो मैं भी बोलने जा रहा हूं। पर स्त्रियों से बलात्कार और व्यभिचार करने में संलग्न पुरुष को राजा व्याकुलता पैदा करने वाले दंडों से दंडित करके देश से निकाल दें। अतः किसी भी पर स्त्री के साथ अगर आप बलात्कार करते हैं या व्यभिचार में उनके साथ संलग्न होते हैं, मतलब अगर आप बलात्कार भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप कंसेंशुअल सेक्स कर रहे हैं, तब भी राजा को दंड देना है आपको। अब देखिए इशू क्या आता है कि जब मनुस्मृति में साफ साफ ये चीज लिख दी गई है, तो क्योंकि इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है इस्लाम का, तो इनके दिमाग में आता होगा लेकिन वो तो युद्ध की औरतें हैं ना, तो फिर वो तो लौंडिया हैं, तो उनके ऊपर ये नियम नहीं लागू होते। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ अगर परस्त्री है तो वो परस्त्री ही है, जो आपकी वाइफ नहीं है। अब हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं था, इसलिए हमें स्पेसिफिकली मनुस्मृति में लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि नहीं, आप जो जंग में आई हुई लौंडिया हैं, जो आपकी शब्दावली के अनुसार है, उनके साथ भी आपको बलात्कार नहीं करना है। हमने लिख दिया है कि परस्त्री के साथ दुर्व्यवहार करने वाले को कठोर दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप चाहती हैं जो युद्ध में प्राप्त दासियां हैं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तो उसके रेफरेंस सभी आपको दिए जाएंगे। एक चीज मैं और ऐड कर देना चाहता हूं कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8वें अध्याय में पुरुष, जो आपने कहा था नहीं पुरुष इस सूची से गायब है, तो 8वें अध्याय में आपको साफ साफ पुरुष भी मिल जाएंगे। जो पुरुष युद्ध में बंदी बनाए जाते हैं, दास बनाए जाते हैं, उन्हें ध्वजाहृत दास कहा जाता है। ये मनुस्मृति में ही साफ साफ लिखा हुआ है। तो दासियां बनाई भी जाती हैं। आपने 2nd सेंचुरी बीसीई का बताया, तो मैं 2nd सेंचुरी बीसीई का एक और ग्रंथ बता दे रहा हूं कि उन दासियों के साथ व्यवहार कैसा करना है। मैं आपको 2nd सेंचुरी बीसीई के आसपास का जो आप लीगल ट्रस्टीज बता रही हैं, क्लासिक लीगल ट्रस्टीज जो है, उनमें एक अर्थशास्त्र आता है। मैं आपको वो पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। हाँ, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। अपनी दास, ओके मैं यहां से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। जो स्वामी अपने पुरुष गुलामों, क्योंकि ट्रांसलेशन है तो गुलामों शब्द का उपयोग कर दिया गया है, बेसिकली संस्कृत में दास लिखा हुआ है, से मुर्दा, मलमूत्र या जूठन उठवावे और महिला गुलामों को अनुचित दंड दे, उनके सतित्व को नष्ट करे। सतित्व को नष्ट करने का अर्थ बलात्कार नहीं है। सतित्व को नष्ट करने का अर्थ यह है कि अगर उनका पति है और आप उनके साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं, उनको सेट करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं, तब भी, क्योंकि अगर वो कुंवारी है तो ब्रह्मचर्य को नष्ट करने की बात आएगी। नग्न अवस्था में उनके पास जाए या नंगा करके उनको अपने पास बुलावे,
तो उनका धन जब्त कर लिया जाए, उनकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लेना है। अगर कोई किसी दासी को अपनी उपस्थिति में नग्न अवस्था में बुलाता है तो, या खुद बिना कपड़े के उसके सामने चला भी जाता है तो, ये उसी चीज को और एग्जाम्पलीफाई किया गया है। आप पूरा प्रकरण पढ़ सकते हैं। ये अर्थशास्त्र के तीसरे प्रकरण का 13वां अध्याय है। आप इसको विस्तार में पढ़ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, और स्पेशली मैम आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर बलात्कार करने का प्रयत्न करे किसी ऐसी महिला के साथ, तो उसके साथ क्या करना है, ये आपको दिखाया जा रहा है। अपनी दासी या गिरवी रखी हुई किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपने वश में करने वाले व्यक्ति को प्रथम साहस दंड दिया जाए। मतलब पनिशमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, मोस्टली मृत्युदंड होता है। किंतु उनको यदि दूसरे व्यक्ति के वश में करने की कोशिश करे तो उसे मध्यम साहस दंड दिया जाए। मतलब जो किसी और आदमी के साथ उसको सेट करवाने के चक्कर में पड़े तो उसे मध्यम साहस दंड दिया जाए, और जो स्वयं सेट करने का उसको प्रयत्न कर रहा है, बेसिकली उसको पटाने का प्रयत्न कर रहा है या उसके साथ बलात्कार करने का प्रयत्न कर रहा है, तो उसको प्रथम साहस दंड दिया जाएगा। जो उसमें सम्मिलित होगा उसको मध्यम साहस, सेकंड ऑर्डर की पनिशमेंट मिलेगी। गिरवी में आई कन्या को यदि कोई व्यक्ति स्वयं या किसी दूसरे के द्वारा दूषित करे तो उसका बदले में दिया धन जब्त कर लिया जाए। जुर्माने के तौर पर कुछ धन वह कन्या को दे और उसे दुगना दंड सरकार को अदा करे। अगर वो दूषित करने का प्रयत्न करता है, मतलब उसके सतीत्व को, उसको बेसिकली मतलब जो है उसको सेड्यूस करने का या ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है, तो उसका पैसा जो है वो राजा को कॉन्फिस्केट कर लेना है, और उसमें से वो पैसा उस दासी को दे देना है, और 10 गुना उसका राज्य को देना पड़ेगा उसे, अगर ये ऐसा कोई कार्य करने का प्रयत्न करता है तो। अगर बलात्कार करने का प्रयत्न करता है अपनी किसी भी दासी के साथ, तो उसे प्रथम साहस दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो मैं आशा करता हूं कि मैंने क्लैरिफाई कर दिया है। और जो ये वीडियो देखेंगे, हम मैम के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, जो ये आक्षेप लगा रही हैं हमारे धर्म के ऊपर या हमारे कल्चर के ऊपर, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना है आपको, और उनसे पूछना है कि ये बदतमीजी क्यों की जा रही है। और जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है, सीधे सीधे पता चलता है कि इनको ये सारी बातें सिखाने वाला कोई मुसलमान है, जितनी उर्दू उनकी भाषा में है। तो एक एक्स मुस्लिम हमारे दीनी भाई उस पर क्या कहना चाहते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। जी दीनी भैया। जी, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला कि माल का जिक्र आए, जंग का जिक्र आए और माले गरीमत का जिक्र ना आए, तो ये सामने वाले की ईमानदारी पे सवालिया निशान बन जाता है। इन्होंने जो कुछ वीडियो में बोला है, ठीक है, उसके बारे में हमने यहाँ बोला है। अभी अपने जितने भी श्रोतागण हैं, सबसे विनती है कि इस वीडियो को ले जाके उनके चाहे उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला हो या ट्विटर पे, वहां जाके इस वीडियो के से कमेंट करके भर दीजिए, ताकि वो ये देखें, उनसे सवाल करिए ताकि वो जवाब दें और आगे इस तरह की ओछी हरकतें ना करने पाएं। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ साथ मैं 2-3 चीजें और ऐड कर देना चाहता हूँ। हम जानबूझ के रेफरेंसेस नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ उन पे प्रश्न उठा रहे हैं कि जहां से उन्होंने ये सारी बातें सीखी हैं। उनके पंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उनका पति जिंदा भी है, तब भी अगर युद्ध में बंदी बनाई गई है वो औरत, तो आप उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं। इनफैक्ट मोहम्मद साहब ने खुद किया है सफिया के साथ। उनके पति को टॉर्चर किया जा रहा था और मोहम्मद साहब उनके साथ सेक्स कर रहे थे। और एक जनरल इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि उस समय सफिया की उम्र 15 से 17 बताई जाती है, और मोहम्मद साहब की उम्र डेफिनेटली 55 के ऊपर बताई जाती है। अगर मैम को इन बातों के रेफरेंसेस चाहिए, वो हमसे पूछ सकती हैं। और क्या इनकी हिम्मत है कि जिनसे सीख के आई हैं, अब मैं उनके पंथ के बारे में बोल रहा हूं, क्या ये यही क्वेश्चन जो साफ साफ लिखा गया है उनके सामने उठा पाएंगी, इतनी हिम्मत कर पाएंगी? चलिए इसी के साथ 15 मिनट होने से पहले अंत करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।